और भागवत के महात्म के, देखो पहले महात्म कहा गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा, इंपॉर्टेंस। अब कितना भी बड़ा कोई सिद्ध आ जाए और आकर के आपके बीच में बैठ जाए सादा वेश में, तो आप जैसे बैठे कथा सुन रहे हैं ऐसे ही सुनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं भैया बहुत बड़ा सिद्ध है कोई, या कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ जाए आप लोगों की तरह ही पहन करके सादा वेश में आकर के बैठ जाए, तो आप उठेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? हम जानते ही नहीं कौन है। और अभी मालूम पड़ जाए भैया आपके कलेक्टर साहब आ गए हैं, तो तुरंत उठ करके रास्ता दोगे? तुरंत मुलाकात के लिए भी करोगे? क्यों? क्योंकि हमें उसका गुण मालूम पड़ गया। हमारी रुचि कब होती है? जब हम सामने वाले के गुण को जान लेते हैं। तो ये महात्मा क्या है? ये भगवान के गुण बताता है। देखो, किसी से प्रेम करने के लिए 3 बात जाननी जरूरी है, तब प्रेम होता है। एक तो उसका स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है, रूप को देख करके आदमी को प्रेम होता है। दूसरा, उसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव को देख के प्रेम होता है। और तीसरी बात, वो करता क्या है, उसकी करनी क्या है। तो महात्म्य में यही बताया गया पहले श्लोक में कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है और वो करते क्या हैं। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। पहला शब्द क्या है? सत। अर्थात भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप। सत्य कौन है? सत्य क्या है? जो हर काल में रहने वाला है। जब हम नहीं थे तब भी जिसकी सत्ता थी, हमारे होने में जो साक्षी है, और हम नहीं रहेंगे हमारे बाद भी जो बचेगा उसी का नाम है सत्य। जिसका तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, जो सदा एक सा बना रहता है, भगवान सत्य स्वरूप हैं। आप अच्छा आपने भगवान के चित्र देखे होंगे, किसी चित्र में देखा है कि भगवान बूढ़े हो गए? नहीं देखा ना? कहीं आपने चित्र देखा होगा भगवान का, श्री ठाकुर जी का, तो किशोर हैं ठाकुर जी। क्योंकि सत्य स्वरूप हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। वो चित्त स्वरूप हैं। अर्थात वो ज्ञान स्वरूप हैं। और तीसरा, आनंद। जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान की शरण में चला जाता है, वो आनंद में रहता है। भले ही फांकने के लिए आटा ना हो। यहां मध्य प्रदेश की धरती में तो बड़े बड़े वृक्ष संत हुए। आज भी कितने संत आपके मध्य प्रदेश के हमारे यहां वृंदावन में है। एक तो हमारे वृंदावन की जो नाक हैं, मलुक पीठ वाले महाराज जी, श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, आपके टीकमगढ़ के ही हैं। अच्छा, आप में से कभी कोई वृंदावन गया है कि नहीं गया, ये बताओ। कौन कौन गया है? ईमानदारी से बताना। और बाकी काहे को इंतजार कर रहे भैया? चिट्ठियां आने को हैं?
अरे कभी तो आइए, कभी तो हमारे ब्रज में आइए। हमारे ब्रज का ऐसा गजब कमाल है कि बच्चे और जवान तो छोड़ो, ये जो बूढ़े बाबा बैठे हैं ना, ये बूढ़ी बूढ़ी माता जी बैठी हैं, ये भी वृंदावन में पहुंच जाए तो जवान हो जाते हैं। हाँ, ये वृंदावन का गुण है। शरीर बूढ़ा होता है आदमी का, मन थोड़ी बूढ़ा। जो मन से बूढ़ा हो गया वो जवानी में बूढ़ा है। तो भगवान आनंद स्वरूप हैं। जो उनकी चरण शरण ग्रहण करता है वो आनंद में रहता है।